परमेश्वर के सलाह के अनुसार हम लोग चलेंगे तो इस संसार में भी हम लोग आशीषदायक जीवन ही जिएंगे, बड़े आदर के साथ ही हम लोग जिएंगे, हमारा भलाई होगा और बाद में भी हम लोगों का महिमा प्रवेश होगा प्रभु के राज्य में। उनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर सब बातों में मुझको सलाह देकर चलाओ, मेरी अगुवाई करो। परिवार को किस तरह से चलाना है मुझको सलाह दो, सम्मति दो। क्या जॉब करना है मुझको सम्मति दो। मैं जो व्यापार करता हूं वो व्यापार में मुझको सलाह दो। आपके सलाह के अनुसार मुझको व्यापार करना है, उस तरह से नौकरी करना है, उस तरह से मेरा जीवन को चलाना है। इस तरह से हम लोग परमेश्वर का सलाह के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग ज्यादातर है ना लोगों का सलाह को लेते रहते हैं। हमारे जीवन में सलाह का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। कोई भी राज्य में सलाह देने वाले लोग काउंसलर्स लोग होते हैं। हर राजा के पास कुछ काउंसलर्स लोग होते हैं, वो लोग काउंसलिंग देते हैं। हर कंपनी में काउंसलर्स होते हैं, वो लोग काउंसलिंग देते हैं ताकि वो राज्य का, वो कंपनी का ग्रोथ होवे बोलकर। हर पार्टी में काउंसलर्स होते हैं। हर सीएम के पास, पार्टी अधिनेता के पास जरूर काउंसलर्स होते हैं कि आगे हम लोग को कौन सा स्टेप डालना है, ये इलेक्शंस में जीतना है तो हम लोग को क्या करना है, सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करना है, लोगों का सोच अभी कैसा है, लोगों को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित करना है, क्या क्या नए चीजों को लागू करना है, ऐसा बोलकर सलाह देने वाले लोग रहते हैं। तो सही सलाह अगर दिया जाएगा, वो सही सलाह के अनुसार अगर चलेंगे, सही सम्मति के अनुसार, तो है ना वो लोग, वो पार्टी है ना इलेक्शंस में जीतता है। वो राजा अपना राज्य को स्थिर करेगा, आशीषित रूप से वो राज्य चलेगा, वो कंपनी बढ़ते रहेगा। बहुत सारे ज्ञानवान लोगों को ही कंपनी है ना सेलेक्ट करता है, बहुत पैसा देता है उनको। क्यों पैसा देता है बोलो तो उनके पास ज्ञान ज्यादा है बोलकर। हम लोग देखते हैं कि अमेरिका देश सुपर पावर कंट्री है। क्यों सुपर पावर कंट्री है बोलो तो वो देश में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब लोग है ना ज्ञानी लोग हैं। वो देश में बाहर के देश के लोग ज्यादा काम करते हैं। बहुत सारे इंडियंस वहां पर काम करते हैं, आईटी फील्ड में हो गया और एयरक्राफ्ट में हो गया, बाकी सब बातों में। वो दूसरा विश्व युद्ध में जापान देश में वो लोगों ने बहुत बड़ा मिसाइल को छोड़ा था। कौन सा आइलैंड था वो? जापान देश में कौन सा सिटीज में छोड़ा था? हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसमें छोड़ा था। तो बहुत सारे हजारों लोग मारे गए थे। उससे सब लोग डर के, बाबा ये जापान वाले सरेंडर हो गए, इनके विरुद्ध में सब लोग अमेरिका देश के लोगों को सरेंडर अपने आप कर लिया और वो विश्व युद्ध रुक गया। इनके पास वैसा हथियार है। ये हथियार बनाने का ज्ञान किसके पास है बोलो तो वो लोगों ने एक यहूदी को हायर करके रखा था। वो यहूदी ने वो हथियार को तैयार करके रखा था। अभी अमेरिका देश से लगभग सारा देश क्यों डरता है मालूम है? दुनिया में सब देशों को हथियार तो बेचता है, पर है ना पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। एक देश दूसरे देश में कोई बॉम्ब को छोड़ना है, अमेरिका का अनुमति लेकर ही करना है, परमिशन लेकर ही। अगर बिना परमिशन को छोड़ेगा तो भी इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वापस कर सकता है, वो हाईवे में डिफ्यूज कर सकता है। इसलिए पूरा सुपर पावर कंट्री उसको क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है, हथियार अपने पास रखा है। दुनिया भर में सबका ईमेल आईडी उनके पास है।
तो सब लोगों का चरित्र, सब लोगों का जीवन उनके हाथ में है। ये सब है ना, क्यों कर सके बोलो तो ज्ञानी लोगों को वो लोग है ना खरीद लिए। अभी के दिनों में ना दुनिया को शारीरिक ताकत नहीं, ज्ञान का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो क्या करेंगे बोलो तो कितना पैसा चाहिए बोल, बाबा तुझको पैसा देता है। गूगल का सीईओ सबसे ज्यादा पगार उसको देते हैं, उसका नाम क्या तो है मुझको पता नहीं। हाँ, सुंदर पिचाई, सबसे ज्यादा पैसा उसको, पगार उसको है। तो वही सब वो गूगल का सब ऑपरेटिंग करता है, नए नए अपडेट्स लेकर आता है। वो मैप उसने ही सेट किया, बोलता है गूगल मैप्स, दुनिया में किधर भी जा सकता है अपन। तो ऐसा ज्ञान चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक है, ये ज्ञानी लोग सलाह देते हैं, वो सलाह के अनुसार चलेंगे तो अगर सही सलाह हो गया, सही सम्मति दिया गया, उसके अनुसार चलेंगे तो वो सब काम सक्सेसफुल होता है, वो परिवार भी अच्छा रहता है, सब अच्छा रहता है। वचन में लिखा गया क्या करके, नीति वचन 15वां अध्याय 22वां वचन में इस तरह से लिखा गया है कि बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। बिना सम्मति की, बिना काउंसलिंग का जो कुछ भी प्लान से वो सब कुछ फेल होता है बोलता है। परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है, एस्टैब्लिश होता है, स्थिर होता है। हालेलुया। बहुत सारे मंत्रियों के, ज्ञानियों के, काउंसलर्स के काउंसिल से क्या होता है बोलो तो बात है ना एस्टैब्लिश होता है, काम में आता है, सक्सेस होता है वो काम। हालेलुया। तो इसलिए सम्मति बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को काउंसलिंग कौन देना चाहिए? परमेश्वर ही देना चाहिए। किसी मनुष्य का काउंसलिंग से हम लोग नहीं चलना चाहिए। कोई भी मनुष्य के पास हम लोग काउंसलिंग के लिए गए, समझो कुछ लोग अच्छे रहते हैं, कुछ लोग बुरे रहते हैं। अच्छे लोग अगर काउंसलिंग देते हैं तो उनका ज्ञान के अनुसार, उनको जितना एक्सपीरियंस रहता है वो एक्सपीरियंस के अनुसार वो लोग काउंसलिंग देते हैं। वो उनके नजर में, उनके जीवन में वो सक्सेस हुआ रहेगा, पर हमारे जीवन में वो सक्सेस होगा बोलकर गारंटी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है ना। कभी कभार अभी मैं हाल ही में ना मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या करके मालूम है, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो दूसरा लोग भी कुछ भी बोलते हैं। अभी कुछ भी मीटिंग्स अभी मुंबई में रखते तो हम लोगों का एक 5 लोग हैं, हम लोग जो डिसीजन मेकर्स है, ठीक है। तो सब लोग अपने अपना सलाह रखते हैं। पहला मैं क्या करता है, तुम लोग का गलत है, ऐसे सब बोलता था। पर मैं अभी क्या सोचता हूँ मालूम है, मेरे दृष्टि में मैं जो बोलता हूँ सही हो सकता है, पर सामने वाले के दृष्टि में वो सही नहीं हो सकता है। कभी कभार अपने को लगता है मैं खुल के बात करता हूँ ना, मैं ही सही हूँ करके, वो जो है ज्यादा बात नहीं करता, चुप रहता है, वो गलत है करके अपने को लगता है। पर क्या मालूम जो बड़ा व्यक्ति, जो पास्टर आया, उसको वही पसंद आता रहेगा। इसलिए अपना सही है बोलकर हम लोग कभी समझना नहीं चाहिए। बाइबल में इस तरह से भी लिखा गया है, ये प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में उसका 32वां वचन में आप बाद में पढ़ो। पौलुस कहता है, एफेसी कलीसिया में ट्रांसफर होकर दूसरे जगह पे जा रहा था सेवकाई के लिए, मैं 3 साल तुम्हारे बीच में रहकर आंसू बहाते हुए तुमको मैंने सिखाया, वचन को सिखाया, चेतावनियों को दिया है। जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया है उसको मत भूलो, सावधानी से रहो, जागते रहो, वचन के अनुसार चलो। अभी मैं जा रहा हूं, मेरे बाद में ये कलीसिया में कुछ लोग हैं जो है ना भेड़ के वेश में भेड़िया लोग हैं। वो लोग क्या करेंगे बोलो तो टेढ़ी मेढ़ी बातों को कर कर चेलों को घसीट कर, खींच कर लेकर जाने वाले लोग हैं बोलकर। वो लोगों के पास क्या बात है बोलते, टेढ़ी मेढ़ी बात है उनके, उनका काउंसलिंग वैसा है, उनका बात वैसा है, बाहर उनका भेष कैसा है, उनका बात करने का स्वभाव कैसा है, भेड़ के तरह है। बहुत ही दीन मन लोगों के तरह वो लोग दिखेंगे। उनका बात बहुत मीठा और मधुर लगेगा, पर उनके दिल में कपट है। उससे क्या होगा बोलो तो तुम्हारा आत्मिक जीवन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।
कलीसिया से लोगों को खींच कर लेकर जाने का बात उनमें है, इसलिए उनके बातों को मत सुनो, जागते रहो, सावधानी से रहो। 3 साल आंसू बहाते हुए मैंने ना रात और दिन तुमको प्रचार किया है, वचन को सिखाया है, वो वचन को मत भूलो करके बोलता है। वचन पर अपना जीवन को बनाओ, बांधो बोलकर पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, पापिनी स्त्री, आकर अत्तर का वो जो मटका है उसको फोड़कर क्या की, अत्तर को यीशु मसीह के पैरों के ऊपर उंडेली, अपने बालों से यीशु मसीह का पैर को पोंछ रही है। इस्करियोत यूदा क्या बोलता है, अरे ये इतना महंगा अत्तर को क्यों इस तरह से ये वेस्ट करती है, बिगाड़ रही है, बर्बाद कर रही है, अगर इसको बेचते तो बहुत सारा पैसा मिलता था ना करके बोलते। अभी कुछ लोगों को ये बात कैसा लगेगा, सही बोलता है ना करके, सही बोलता है, अरे खाली फुकट का अत्तर को वेस्ट कर रही है, अगर ये बेचते तो पैसा आता था, जिससे क्या होता था, कुछ भी सेवकाई के लिए यूज होता था, अच्छा लगेगा। पर वो कपटी व्यक्ति है। यीशु मसीह का सेवकाई में ऑफरिंग पकड़ने वाला व्यक्ति कौन है, इस्करियोत यूदा है। वो बैग है ना उसके पास रहता है, ऑफरिंग का थैली उसके पास, कैसे अगर ये बेच के पैसा किधर आएगा, ऑफरिंग बैग में। वो चोरी करता था पैसा समझ में आया, हाँ चोरी करता था, ये सोच से वो ऐसा बोलता है। तो लोगों का जो कुछ भी सलाह देने का होता है, सब लोग है ना जेन्युइन लोग नहीं होते, जेन्युइन सच्चे लोग नहीं होते। दिल में खपट रखकर, या फिर आपसे कुछ लाभ को चाहकर, या फिर आप उनके और फिरने जैसा सोच से कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग सलाह क्यों देते बोलो तो, आपका जीवन बर्बाद होने के लिए सलाह देते, फैमिली में गड़बड़ी होने के लिए सलाह देते हैं। सर्वे क्या कहता है मालूम है, सर्वे बहुत सारा परिवार में अशांति, झगड़ा, इसका कारण क्या है बोलो तो, जो पत्नी रहती है ना, उसकी माँ, घर में जो वाइफ्स रहते ना, उनकी माँ के वजह से, सर्वे कहता है, क्या करके मालूम है, बहुत सारा अबाउ 90% घरों में झगड़े का कारण माँ। क्यों बोलते, माँ है ना सलाह देती है, हे चल तू चुप नहीं रहने का, उल्टा जवाब दे, उल्टा मार, कॉलर पकड़, ये कर वो कर, वो खाना मत पकड़, ऐसा सलाह देते बोलता है। तो गलत है ना। माँ का सलाह क्या होना चाहिए, उनका फैमिली सेट होने जैसा सलाह होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं उल्टा सलाह। कुछ लोगों का, अभी मैं हाल ही में सुन रहा था, एक लड़का बोल रहा था कि अभी के तरह नहीं है, ये लड़की लोग शादी होता है ना, हाँ अभी बहुत सारा अच्छा माँ बाप लोग भी रहते हैं, नहीं नहीं तेरा पति जैसा बोलता वैसा सुन, अच्छा जीवन जी, वैसा बोलने वाला लोग। पर दोस्त लोग है ना बिगाड़ते बोलता है, लड़की का दोस्त लोग है कल, वो सब बोलते रहेगा, तुम लोग करते रहेगा तो और ज्यादा कराएंगे, बोल रहा है ऐसा नहीं बोलते आप लोग, अरे बाबा आप लोग बोलो, सब बड़ा लोग है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहे, आप सब लोग अच्छे लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचता रहेगा आप लोग के, नहीं बाबा आप सब लोग अच्छे लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। हाँ ऐसा सिखाते बोलता है, अभी अब तू जो सब वो लोग बोलते रहेगा तो वैसे ही करेगी ना, वो लोग और कराते रहेंगे, तू अच्छा आराम से रहे, सुन मत ऐसा सलाह देते हुए बोलता है। सच है कि नहीं मेरे को तो पता, मेरे को एक लड़का बोल रहा था, ठीक है ऐसा हो गया, अभी वो घर में झगड़ा होगा कि नहीं, बहुत सारा लोग है ना जिंदगी बर्बाद हो गया है। कुछ लोगों का सलाह के वजह से ये लोग फैमिली में उस तरह से निर्णय लेकर झगड़ा करना, उल्टा बात करना, ये सब करना, पुलिस स्टेशन में जा चल करके बोलो, गया केस किया सब किया, उस टाइम में तो मार खाते बच गई, ठीक है, बाद में क्या हो गया मालूम है, जिंदगी भर वो टॉर्चर सहते रहेगी। कौन खराब किया जिंदगी, किसका सलाह के वजह से, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा चेन्नई का एक फैमिली बोलता हूं, देखो
धन्य है वो जो हाँ सात्विक है, धन्य है जो वो मन के दीन है, वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे बोलकर वो वचन को मैं बोला था, दीन मन से रहो बोलकर। तो एक फैमिली, उनका पति है ना कारपेंटर का काम करता है, ये जो सिस्टर है ये बहुत पतली है और बटली है, पर इतना सताती थी बोलता है, उतना पति सताता था पर ये उल्टा जवाब देती थी बोलता है, उल्टा वो मारता तो उनका इतना वो हाइट था, बॉडी था, ऐसा हाथ पूरा सेट हो जाता था। ठीक है, वो मारता तो वो क्या बोलते हैं इधर से, हाँ? गम से खून आता है ना, क्या बोलते हैं ऊपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिगुरला नेमटर मसूड़ा, मसूड़े, हाँ ठीक है, प्रेज, उधर से खून आता था तो भी ही करके पति के ऊपर जाती थी बोलते हैं। हाँ? उसको देख के सब लोग एरिया में क्या नाम रखे थे मालूम है, ये चुचुंदर जैसी है, क्या बोलते हैं उसको, चूहा नहीं, हाँ चुचुंदरी, चुचुंदरी जैसी है, एकदम पतली और इतनी सी ही करके जाते हो, प्रेज लॉर्ड मार कर। पर उस दिन वचन सुनने के बाद है ना चुप रही बोलता है, और वो जानबूझ के गुस्सा रहता है ना, वो पी के आता, जानबूझ के उसको छेड़ना, गाली देना, ऐसे सब करते थे, वो करता था बोल। पर ये ना एक हफ्ता ना चुप रही, उनको अच्छा अच्छा खाना पका के रखी, एक हफ्ते में वो मारना छोड़ दिया। ऐसा हो गया कि उनको बपतिस्मा मैंने ही दिया है। हाँ, और बाद में वो लोग दशमांश देता, अच्छा दशमांश देता था, 6,000 8,000 दशमांश देता था, कारपेंटर का काम करता था। दशमांश देते वक्त उनका पति क्या हाथ में, सॉरी उनका पत्नी क्या हाथ में रखता था पैसा, जाके प्रेयर कर दशमांश, ये चुपचाप खड़ा रहता था, सेटानी बन गई है घर में। ठीक है, हालेलुया, धन्य है जो मन के दीन है, वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मौन रहना है, उससे क्या होगा बोलो तो, घर आपके हाथ में आ जाएगा, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को जो बुरा सलाह देते हैं ना, आपको अच्छा लगेगा, है नहीं बाबा, चुप रहेंगे तो ऐसे ही वो लोग दबाते रहेंगे, काम करते करेंगे तो और कराते रहेंगे, ये दुष्ट का सलाह है। क्या लिखा गया है, पहला भजन पहला वचन में क्या है, धन्य है वो जो, धन्य है वो पुरुष जो, क्या लिखा गया, दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता है। किसका युक्ति, यानी किस काउंसलिंग, किसका काउंसिल है, विकेड, दुष्ट की युक्ति में जो नहीं चलता है वो धन्य है, जो पापों के मार्ग में खड़े नहीं रहता है, जो टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वही लोगों के साथ में बैठते हैं ना, वही लोगों के साथ में बैठ के उनका ही सलाह लेते रहते, दुष्ट सलाह लेते रहते। मुझको ना एक सिस्टर के बारे में क्या क्या कंप्लेंट आया मालूम है, वो ज्यादा उसका दोस्त लोग कौन है मालूम है, जो है ना पति के साथ में सही तरह से उनका जीवन नहीं है, घर पे पति है पर बाहर है ना इलीगल कांटेक्ट है, गैर संबंध में वो लोग। ठीक है, वो लोगों के साथ में ही ज्यादा रहती है बोलता है, क्या सीखने के लिए रहती है, आइडियाज लेने के लिए रहती रहेगी, और क्या कैसा मेंटेन करने का है बोलकर। फिर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का सलाह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हालेलुया। ये लोगों के सलाह में हम लोग नहीं जाने का।